नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम कोटका प्रखंड अंतर्गत गोयालकाटा पंचायत के बोराकाटा फुटबॉल मैदान में आयोजक सेरेंग डीही बोराकाटा ग्राम सभा पोटका तथा पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिगदी के तत्वाधान में जंगल मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में पारंपरिक कविराजों का सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 7 कविराजों ने अपनी जड़ी बूटियों के साथ जो सफल प्रयोग करते हुए आ रहे हैं उसकी जानकारी का आदान प्रदान हुआ। बीच बीच में जो लोग अपनी स्वास्थ्य की तकलीफों से झेल रहे हैं उन्हें भी आए हुए कविराजों द्वारा आरोग्य रहने का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात बच्चों का जंगल जीविका आधारित सामग्री को पहचान खेलकूद का आयोजन हुआ। महिलाओं ने भी जंगल सामग्री से आजीविका कैसे प्राप्त करते उसके कला कौशल पर स्पोर्ट खेल का आयोजन हुआ। पुरुषों के लिए भी आकर्षक खेल रहा जंगल की उपयोगिता, उसका संरक्षण, संवर्धन और सामुदायिक नियंत्रण पर भी विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसके बाद बालिकाओं का फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और विभिन्न गाँव से आई हुई सांस्कृतिक टीमों के द्वारा अपना सांस्कृतिक वेशभूषा में सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। जंगल मेले में कविराज मेथी सरदार, ईश्वर टुडू, रुमड़ू मुंडा, लगेंद्र पुराण, घासीराम सरदार, फूटना सरदार ने अपना जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं जंगल को किस तरह से बचाया जाए इसका भी सुझाव दिया। मौके पर पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देश सिद्धेश्वर सरदार, हरीश संस्था के सचिव विभीषण सरदार, उप मुखिया प्रमिला सरदार, पंचायत समिति सदस्य अमलिका सरदार, साथ में दशरथ सरदार, आनंद सरदार, जवा टुडू, अनिता कुमारी, गौरी सरदार, जयंती सरदार, अर्जुन सरदार, लखविंदर सरदार, सुरेश सरदार आदि उपस्थित रहे। ये कोटका प्रखंड के गोयालकाटा पंचायत के बोराकाटा गांव सेरेंगी बोराकाटा में पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से जंगल मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्देश्य है कि हम जंगल को कैसे सामुदायिक रूप से संरक्षण संवर्धन करेंगे और उसकी जो उपयोगिता है उसको समझेंगे और जो जंगल उपज है उससे हम अपना आजीविका को कैसे सहज करेंगे। इसी उद्देश्यों को लेकर ये जंगल मेला का आयोजन है। और इस आयोजन में हम लोगों ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम रखे हैं। एक तो पहला तो है कविराजों का सम्मेलन, जहां 7 कविराजों ने भाग लिया और अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे लोगों पर साझा किया और अपना पहचान भी बढ़ाया। अगर विशेष परिस्थिति में हो तो हम आपके नज़दीक हैं जो आपको चिकित्सा दे सकते हैं। दूसरी है कि हम बच्चों का खेलकूद किए, जो जंगल के लता पत्ता साग सब्जी को समझ सके, जो जितना समझ सकता है, जितना अच्छा समझ हो उसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड की पुरस्कार करने के इस मेला में आयोजन है। साथ ही साथ महिला जो पत्तल, दोना, रस्सी और सब बना के जो अपना आजीविका निर्वाह करे जंगल के सामग्री से, उनका भी खेल कूद को हम लोगों ने यहाँ प्रोत्साहित किए। साथ ही साथ पुरुषों का खेलकूद जो है, जो रस्सी बनाना, अन्न बनाना, जो भूलते जा रहे हैं, जो हम बाजार पर निर्भर रह रहे हैं। हमारा जंगल रहते हुए तो हम बाजार पर नहीं निर्भर हो, जंगल उपयोगिता को हम समझें और जंगल का उपयोग करें। इस तरह से लोगों को जोड़ने का काम ही इस जंगल मेला में किया गया है। और तत्पश्चात हम लोगों ने कुछ सांस्कृतिक टीम को बुलाए हैं, आमंत्रित किया गया है। 4-5 सांस्कृतिक टीम है, वो सांस्कृतिक नृत्य का भी आयोजन होगा। और बालिका फुटबॉल टीम, इस क्षेत्र के 2 पंचायत के बालिका टीमों को आमंत्रित किया गया है और उसका भी आयोजन किया गया है फुटबॉल प्रतियोगिता का। और वो टीम बना के रहे और जंगल को बचाने में, संरक्षण संवर्धन में उसका सहयोग हो, इसलिए फुटबॉल टीम है, ना कि खुशहाली के लिए है। तो यही हमारा जंगल मेला का आज का आयोजन है। एक कविराज आए थे, उसमें एक महिला है और 5 पुरुष है। जंगल का कम से कम 45 किस्म का रोगों का बारे बताया और जड़ी बूटी 85 किस्म को दिखाया। फल हो, फूल हो, और छाल हो, बकल हो, मूल हो, कंद हो। और उसमें डायबिटीज का बारे में, शुगर का बारे में, डायरिया के बारे में, दांत दर्द के बारे में, कान दर्द कर, पेट, या बच्चा नहीं हो रहा कैसे बच्चा होगा, या बच्चा ज्यादा कैसे बच्चा बंद होगा, या महिला का मासिक जो धर्म है उसे सही संतुलन हो, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो कैसे बंद होगा, ये सारे बताया। मैंने जंगल से जड़ी बूटी कविराज से लिंक है, तो जंगल से जुड़ा कविराज और कविराज से जुड़ी बूटी तक जंगल बचाए, कविराज बचाए, लोगों को साथ बताए। दूसरी तरफ हम लोग गाँवता बना के कैसे जंगल, इसलिए बच्चों का गाँवता खेलकूद का लिए और बुजुर्ग को गाता सांस्कृतिक गाँवता, तो गाँवता होने से बचेगा। वैसे जंगल को गाँवता से बचाए और हम बचे, ऑक्सीजन मिले, पानी मिले और हम खुशहाल होकर किसान आजाद हो। बोलिए। उदादा से आया हूँ। हाँ। और ये जंगल मेला
हुआ है, इस पर मैं आया हूँ। मैं एक कबराज हूँ और हमारे साथ और भी लोग आए हैं जो कबराज है, जो जानता है, पुरुष महिला कबराज है, सो जानता है। और ये जड़ी बूटी जो भी है जंगल पर निर्भर है और जंगल पर आश्रित है। और जंगल में जो मिलता है वो सारा माने मेडिसिन है, माने जड़ी बूटी है। और इस पर यदि हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो उजड़ भी हो सकता है। और इस पर कई गुण हैं, जैसे ऑक्सीजन हम मनुष्य लेते हैं, चाहे कोई भी पशु ऑक्सीजन लेता है तो जंगल पर ही निर्भर करता है। जंगल से ऑक्सीजन बनता है। और किस्म किस्म का बीमार है, मनुष्य को कई किस्म का बीमार है, कई किस्म का बीमार को निवारण करने के लिए जंगल ही एक ऐसा साधन है कि जंगल है। इसीलिए मेंस यदि किसी का गड़बड़ होता है तो उसका भी जंगल पर ही डिपेंड करता है, जंगल में ही मिलता है इस चीज़ को। यदि जानवर किसी को बुखार या तो माने रोग हो जाता है तो वो भी जंगल से ही हम लोग जड़ी लेते हैं और उस जानवर को खिलाते हैं। तो ये कई किस्म का, जैसे मुर्गी का हुआ, मुर्गी यदि बुखार, मुर्गी का यदि टुनकी होता है ना, टुनकी होने से भी जंगल से हम लोग लेते हैं। जो तुलसी करके मिलता है, जो जंगल में मिलता है, तो वो तुलसी लेकर के हम लोग मेडिसिन के रूप में बना करके, और जहाँ मुर्गी अड्डा करता है ना वहाँ हम लोग देते हैं। इस तरह से जंगल पर कई किस्म का मनो सुरक्षा के लिए संसाधन है। इसीलिए वन को महत्व देना बहुत जरूरी है। पृथ्वी तभी बचेगा जब जंगल बचेगा। खबरों की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।